नमस्कार। पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे ने अपनी किताब में दावा किया है कि अग्निवीर योजना प्रधानमंत्री कार्यालय से थोपी गई थी। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने सरकार को ये एक सुझाव दिया था कि जैसे कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, वैसे ही जवानों के लिए कम अवधि की सेवा का भी प्रावधान करना चाहिए। लेकिन उनका ये कहना है कि जब ये योजना नौसेना और एयरफोर्स दोनों में आई तो आश्चर्य में पड़ गए। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि 46,000 में 75% युवाओं को सैनिक जो भर्ती होंगे उनको पद में रखने का सुझाव था, लेकिन हुआ उल्टा, 25% को रखने का हुआ और 75% को निकालने का हुआ। और दूसरी बात यह कि पहले 20,000 तनख्वाह थी। सेना प्रमुख ने अपनी किताब में दावा किया है कि बहुत जोर देने पर इसको 30,000 किया गया। यानी अग्निवीर योजना जो सेना में भर्ती के लिए लाई गई, उसके लिए सेना को पहले से पता नहीं था, ऐसा उनका दावा है। हालांकि पद पर रहते हुए उन्होंने कुछ नहीं कहा, और जब इस योजना को लाया गया था तब जनरल नरवणे ने इसकी बहुत तारीफ की थी। रिटायरमेंट के बाद एक किताब लिखी है और उसकी वजह से चर्चा बहुत जोर पकड़ने लगी है कि अग्निवीर योजना पर सवाल उठाए जाने लगे। बहरहाल, मैं तो आपको पता है कि ज़मीन की बात करता हूं, और आज मैं उत्तर प्रदेश जिले के गाजीपुर जिले के गहमर गांव में आया हूं। ये गांव एक तरह से दावा है कि देश का सबसे बड़ा गांव है। 1 लाख के करीब इसकी आबादी है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि देश को सबसे ज़्यादा जवान देने वाला, सेना को सबसे ज़्यादा अधिकारी देने वाला कोई गांव रिकॉर्ड में है, शहीद देने वाला कोई गांव रिकॉर्ड में है, तो उसका नाम गहमर है। 10,000 से ज़्यादा गहमर के लोग अभी भी भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा यहाँ पर पूर्व सैनिक हैं जो कि रिटायरमेंट के बाद घर पर है, पेंशन ले रहे हैं। और इसके अलावा 65 से ज़्यादा जो कमीशन्ड ऑफिसर हैं वो भी गहमर गांव के हैं। मैं जिस मैदान पे आया हूँ, मटिया इस फील्ड का नाम है। एक ज़माने में, आज के 3-4 साल पहले, अग्निवीर योजना आने के पहले, इस मैदान में हजारों की संख्या में युवा दौड़ लगाते थे और सेना में भर्ती की तैयारी करते थे। अगर रिकॉर्ड के तौर पर देखा जाए तो किसी एक मैदान ने देश में सबसे ज़्यादा जवान देने का काम किया है तो वो गहमर का यही मटिया का मैदान माना जाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ गहमर नहीं बल्कि आसपास के लड़के भी तैयारी करने आए थे। जब नरवणे की किताब पर विवाद हुआ, जब ये बात सामने आई, उन्होंने जब एक खुलासा किया, तो मेरा मन हुआ कि जिस गांव ने सबसे ज़्यादा जवान दिए हैं अग्निवीर के लिए, वहाँ पर अब जवानों के बीच में, अब युवाओं के बीच में क्या क्रेज है और किस तरह की तैयारी कर रहे हैं। तो आप पहले तस्वीर देख लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यही वो मैदान जहां हजारों की संख्या में युवा रोज दौड़ लगाते थे, तैयारी करते थे, अब ये 3-3-6, एक 7 बच्चे इधर और 4-5 बच्चे और, मतलब 12-15 बच्चे ही यहाँ पर दौड़ लगा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं। और ये सब सेना में अग्निवीर ही सही, लेकिन उसमें भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि इस मैदान में हजारों की संख्या में युवा पहले, आज के 3-4 साल पहले, यहाँ पर दौड़ लगाते थे। तो ये ज़मीन पर हालत है। अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं के बीच में क्या बात है, आप देखिए कि ये मटिया का मैदान जिसने हजारों लोगों को सेना में भर्ती कराया, अब चंद 1 दर्जन युवा यहाँ पर सेना में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा इनसे बात करता हूँ। जब अग्निवीर योजना का ऐलान किया गया, उसके बाद गहमर और आसपास के इलाकों में छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था। उसका असर ये हुआ, मुकदमे भी हुए और सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जो भी विरोध प्रदर्शन में शामिल रहेगा उसको आगे की नौकरी में खतरा होगा और उसे अग्निवीर नहीं बनने दिया जाएगा। उस समय विरोध करने वालों को कहा गया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले लोग ये हिंसा फैलाने की बात कर रहे हैं। मैं जिन बच्चों के साथ हूँ, मैं कतई नहीं चाहता कि इनके करियर पर कहीं कोई परेशानी आए, इसीलिए मैंने
आप देख रहे हैं अपनी तरफ मुंह किया है, इनका चेहरा ना आए, क्योंकि इनका ये कहना है कि बार बार सामने आने पर इस तरह की परेशानी दिक्कत सामने आ सकती है। इसलिए मैं कतई इनके विचार तो आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इनकी पहचान उजागर हो, इनको किसी भी तरीके का कोई नुकसान हो। ये देश ये मिट्टी जो है गहमर की, इसने न जाने कितने जवानों को, कितने लोगों को देश की सेना में भेजा। मैंने आपको कहा कि आंकड़ों के हिसाब से गहमर में देश में सबसे ज़्यादा जवान देने वाले, शहीद देने वाले अगर कोई गांव अकेला रिकॉर्ड में आएगा तो उसका नाम गहमर है। आप चेक भी कर सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, मैं सिर्फ ये आया, जनरल नरवणे की एक किताब है, आपने शायद देखा हो न देखा हो, अभी खुलासा किया उन्होंने कि अग्निवीर योजना तो सेना पर थोपी गई। मैं इधर ही था तो मैंने सोचा गहमर में तो सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, वहाँ जाके पूछा जाए कि जून में इस योजना का उद्घाटन हुआ था, ऐलान हुआ था, आज 1.5 साल बीत गए, अब युवाओं में इसको लेकर के क्या है, क्योंकि बैच भी आ चुके, लोग नौकरियों में भी गए। आप देख रहे हैं कि बहुत कम लड़के दौड़ रहे हैं यहाँ पे, बहुत कम। आप देख रहे हैं, नहीं तो पहले 100 लड़के देते थे, हमेशा कंटिन्यू दौड़ते थे यहाँ पे। 100 लड़के तो तो कतई, एक बैच में 100 दौड़ते, एक बैच में हमसे 100, कम से कम यहाँ पे 6-7 बैच दौड़ता था यहाँ पे। एक का मौका नहीं मिलता था कि दौड़ने के लिए। लोग रात को 3 बजे आते थे यहाँ पे, 3 बजे सोचते कि पहले ही दौड़ ले, उसके बाद समय मिले कि नहीं मिलेगा यहाँ पे दौड़ने के लिए, ऐसा स्थिति था पहले। लेकिन अब देख चुके बस गिने चुने 10 लड़के होंगे यहाँ पे अग्निवीर के लिए। तो अग्निवीर तो सही बताया कि बहुत लड़के निराश भी है, बहुत विरोध भी हुआ, लेकिन सरकार इस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। आपके गांव में वैसे अग्निवीर में बच्चे गए कि नहीं? गए हैं, 3-4 लड़के गए हुए हैं यहाँ से। और पहले जब भर्ती होती पहले थी तो बहुत लड़के जाते थे, पहले तो हर जहाँ भी सेंटर भर्ती आती थी वहाँ पे 4-5 लड़के हमेशा। ये नहीं था कि कोई भी ऐसा सेंटर खाली गया हो गहमर से। अगर जाकर आप भी कहीं पता करेंगे कि कोई भी ऐसा सेंटर हो कि जहाँ गहमर के लड़के ना हो, हर सेंटर पे गहमर के लड़के हैं। हमारे बाबा हुए चाहे परदादा हुए, ये परदादा की छोड़िए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था यहाँ से गहमर गाँव से 228 तो गए लड़ने के लिए, इंग्लैंड की ओर से लड़ने के लिए। अब सोच सकते हैं ये मिट्टी है कितनी अच्छी है। वो तो मैं जानता हूँ, मैंने बताया अभी 10,000 से ज़्यादा पूर्व सैनिक हैं, 10,000 से ज़्यादा इस वक्त सैनिक हैं, 65 कमीशन ऑफिसर हैं, ये तो रिकॉर्ड में है। भूतपूर्व सैनिक का यहाँ कार्यालय भी है, सब कुछ है, कैंटीन भी है ना शायद? कैंटीन है, कैंटीन है यहाँ पे। तो आप एक बात मुझे बताइए कि सरकार की तरफ से जो बात कही जा रही है कि 4 साल के बाद दूसरी जगह रिजर्वेशन मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेगी, 11 लाख रुपए मिले, आखिर में क्रेज कम हुआ तो कैसे? अच्छा, एक और हमको लोग गांव में बता, बात ये है ना कि यहाँ के लड़के पैसे के लिए नहीं मरते हैं। आप किसी जगह पूछ लेंगे यहाँ से कि पैसे के लिए मरते नहीं, उनको सिर्फ चाहिए वर्दी, वही परमानेंट। ये नहीं कि 4 साल किए और निकाल दिए गए, ऐसा कुछ नौकरी नहीं चाहिए इन लोगों को। इनको चाहिए वर्दी और परमानेंट चाहिए, पैसे मत दे, बस ये देश की सेवा करना चाहते हैं। एक लड़का है अंशु कुमार से, बोलता है कि मैं भले ही मुझे 2 दिन के लिए वर्दी मिल जाए, लेकिन परमानेंट लिखा ये रहे कि हाँ हमें देश की सेवा करनी है। ये लड़का जो दौड़ रहा है अंशु सिंह, सामने से जो दौड़ रहा है। तो आप मुझे ये बताइए, ये जो क्रेज कम हुआ है वो पेंशन नहीं मिलने से और जो अलाउंस है, रिस्क अलाउंस है, जो हेल्थ के सुविधाएं थी, ये सब सुविधाओं की वजह से क्रेज कम हुआ है कि नौकरी की अवधि कम होने की वजह से, और अग्निवीर को दूसरे तरह से ट्रीट किया जाएगा, जवानों को दूसरे तरह से? हाँ, ये तो बात है कि भेदभाव के तौर पे ही ये सब ट्रीट करने के तौर पे ही हुआ है, क्योंकि 4 साल की नौकरी, ये भी मतलब है बहुत बड़ी ये नेगेटिव पॉइंट है कि 4 साल की नौकरी हुई है। पहले मतलब थी, आप मतलब परमानेंट करते थे, लेकिन अब परमानेंट भी नहीं करते। आर्मी वाले हैं उन लोगों में मतलब भेदभाव किया जा रहा है, शहादत नहीं मिल रही है अग्निवीर वालों को। मतलब अभी न्यूज़ में चल रहा था कि किसी को मतलब शहादत देने में मतलब इन्हें स्वीकार नहीं किया जा रहा है कि मतलब ऐसे ये है जो तो अलग अलग उसमें कारण बताए गए कि हाँ। किसी ने आत्महत्या कर ली, कुछ कारण ऐसे बताए गए। हाँ, जो भी मतलब, लेकिन मतलब इन लोगों को अलग अलग भेदभाव किया जा रहा है दोनों में, आर्मी वाले मतलब परमानेंट और ये 4 साल वाले में। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक अग्निवीर मुझे मिला था और वो अभी छुट्टी आया, तो उसने कहा कि कतई फौज के अंदर ऐसा नहीं है। उसने कहा मुझे, मैं तो गया नहीं, लेकिन एक अग्निवीर ने मुझसे कहा कि फौज के अंदर ऐसा नहीं कि आपको पता चल जाए ये परमानेंट है, ये अग्निवीर है। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि जो भर्ती
में लोगों का क्रेज था वो गांव देहात में इसलिए कम हो गया कि 4 साल की नौकरी है और सुविधाएं नहीं है, या इसलिए कम हो गया कि पेंशन वेंशन है ही नहीं तो अब तो ये प्राइवेट नौकरी की तरह? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इम्पैक्ट बस केवल यही पड़ा कि 4 साल की नौकरी हो गई जॉब वाली, और वैकेंसी भी कम आ रही है। और जब ये मई जून में लागू हुआ, आज से मतलब 1.5 साल 2 साल पहले, तो उस समय मतलब बहुत मतलब वो क्या बोलते हैं, शोक टाइप का, मतलब सारे बच्चे निराश हो गए हैं कि अब क्या होगा, मतलब पहले जैसे होता था वैसे नहीं हो रहा था। तो फिर मैं आपको बताऊं, एक तो ऐलान हुआ था, दूसरा तीनों राज्यों के जो तीनों सेनाओं के जो उच्च पदस्थ लोग थे वो जिस दिन सारी चीज़ों का ब्यौरा लेके आए थे स्पष्ट करने के लिए कि अब जो भर्ती मेडिकल की रुकी हुई है अब वो मेडिकल नहीं होगा, सब कुछ होगा और सेना में भर्ती का यही एक जरिया होगा। जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस दिन मैं गहमर गांव में ही था, और मैं गहमर गांव में ही था। मेरा वो वीडियो आपको 1.5 साल पुराना यूट्यूब पर मिल जाएगा। मैं उस वक्त आपको बता रहा हूँ 50 से 60 बच्चे अग्निवीर योजना के बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ इकट्ठा थे। लेकिन जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें कहा गया कि मेडिकल भी जिसका बाकी है अब उसका सब बंद हो जाएगा, वहां से 30-40 बच्चे रोते हुए, मैंने अपनी आंखों से देखा, कैमरे में तो कैद नहीं हुआ, रोते हुए वहां से चले गए और मुझे कुछ भूतपूर्व सैनिकों के साथ अपना कार्यक्रम करना पड़ा। वो बच्चे नहीं थे, वहां से रोते हुए चले गए थे। क्या कह रहे थे? यही दुख की बात जो आप अभी कहा आपने कि बहुत से ऐसे लड़के थे कि जिनका मेडिकल क्वालिफाई हो गया था, बस मेरिट बचा हुआ था। एयरफोर्स में मेरे मेरे मोहल्ले के से 3-4 लड़के थे, उनका भी एकदम सिर्फ मेरिट बाकी था, उनका भी नहीं हुआ। दुख तो बस आप लोग किस बात की तैयारी कर रहे हैं? मैं तो आर्मी की तैयारी नहीं करता, मैं तो छोड़ दिए? एसएससी की तैयारी करता हूँ, दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस हो गया, जीडी हो गया, इन सब चीज़ों का। और अब आप किस चीज़ की कर रहे हैं? यूपी कांस्टेबल। अग्निवीर का कोई भी राज्य? नहीं, एज खत्म हो गया। अच्छा, आपकी एज भी खत्म हो गया, हाँ। तो यूपी पुलिस की भर्ती भी तो अभी ऐलान हुआ है कि आने वाली है। वो तो 2018 के बाद से ही ऐलान हो रहा है, हर बार 2018 के बाद ही ऐलान होता रहता है। आज आई आज आ गई वैकेंसी, निकल गई? वैकेंसी निकल गई 60,000। वो तो सुन रहे थे पेपर में, अब इधर चुनाव आ गया ना? आज अभी आ गया है, दिखाता हूँ अभी आपको। नहीं, आ गया होगा, चुनाव भी तो आ गया। चुनाव भी तो है अप्रैल में। वही तो मेन मुद्दा है। 2024 से पहले ले लो, नहीं तो फिर 2029 सीधा चुनाव आ गया तो अब भर्ती निकल गई। उसके बाद इसके पहले कब निकली थी? 2018 नवंबर में। हाँ, वही जब जो 2019 का चुनाव था तो 2018 नवंबर में आई थी। अब 2024 का चुनाव है तो अब दिसंबर में आ गई। फिर 2029। यही तो दुर्भाग्य इस देश में, जब सरकारें और राजनीतिक दल हर काम चुनाव की दृष्टि से करने लगती हैं तो बहुत बुरी स्थिति है। आप देखिए यूपी कांस्टेबल की भर्ती 18 नवंबर में आई थी और दिसंबर 23 में आई है। उस बार भी अगली बार चुनाव था, इस बार भी अगली बार चुनाव। बहरहाल आप मुझे बताइए। वैकेंसी कम ही कम दें, लेकिन हर साल दें। ये नहीं कि 60,000 दे दिए, 70,000 दे दिए, 15,000 दीजिए, 20,000 दीजिए, लेकिन हर साल दीजिए। कितने लोगों को तेज खत्म हो गया? जो 18 के बाद एज जोड़ लीजिए, कितने लोगों को तेज खत्म हो गया, रो रहे हैं वो बच्चे। जो 18 के बाद जोड़ लीजिए कि 5 साल हो गए, एज खत्म हो गई। 5 साल बहुत मायने रखता है किसी के लिए। अच्छा बाबू, आप बताइए आपका अग्निवीर के प्रति क्या सोचना है? बस मजबूरी है करना, और हमको देश की वर्दी चाहिए हमें, और क्या करें, हमें मजबूरी है ना वहाँ जाने के लिए। यहाँ आप रिटर्न क्वालिफाई कर गए हाँ, रिटर्न अग्निवीर का? हाँ हाँ अब आप उसके लिए फिजिकल के लिए तैयारी कर? हाँ, 6 तारीख को है, 25 जनवरी में फिजिकल हमारी गोरखपुर में, उसकी तैयारी कर रहे हैं। मजबूरी है सर, नहीं तो अंदर से मन नहीं है। लेकिन देश की सेवा 4 साल करके निकलोगे और पैरामिलिट्री फोर्सेस में कह रहे हैं रिजर्वेशन मिलेगा, नौकरी मिलेगी। सर पहले परमानेंट थी तो मान लीजिए ये तो पहले से ठीक था कि नहीं, हो गए तो हो गए, अब आएंगे फिर होंगे कि नहीं होंगे, अब क्या आएंगे होंगे कि नहीं होंगे। रिजर्वेशन तो 10% पहले से ही है। हाँ, ऐसा थोड़ी लेकिन 25% लोग को तो रखेंगे भी आगे के लिए। है तो पता नहीं, तो सभी 50 जाएंगे, ऐसा नहीं कि सब 25 रखे जाएंगे, निकाले सभी जाएंगे। उसके बाद जितने भी अग्निवीर होंगे रिटायर्ड 4 साल के बाद, उनमें से 25% को मेरिट बनेगा एक, उसमें रखे जाएंगे 25%। तो एक बात बताओ, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ सवाल कि जो अग्निवीर आपके गांव में सेलेक्ट हुए उनके भी शादी के लिए लोग वैसे ही आ रहे हैं जैसे परमानेंट वालों के लिए आते थे? अभी तक तो कोई न्यूज़ नहीं है ऐसी। उनकी शादी तय नहीं हुई अभी तो वो फिलहाल में ड्यूटी पे हैं, पता नहीं अब इतना तो क्योंकि मुझे मालूम था कि गहमर में जब
सैनिकों की भर्ती होती थी, वैसे ही शादी करने वाले तुरंत में गहमर की तरफ आने लगते थे। बात ये है कि ज़्यादा भर्ती ही नहीं हो रहे हैं, एक दो गिने, इतना बड़ा गांव है, एक दो हो रहे हैं बस। अभी एक लड़का हुआ अक्टूबर में, फिर एक हुआ था मार्च में हुआ था एक, ऐसे हो रहे हैं। नहीं तो पहले ये था कि जब परमानेंट था, हर महीने हर सेंटर पे 5-6 लड़के भर्ती होते थे, हर सेंटर पे साल भर में 100 तो हो ही जाते थे। एकदम एकदम 100 से ऊपर हर सेंटर भर्ती होता, 4-5 लड़के कन्फर्म है वहाँ के। यहाँ पे भीड़ हो जाती थी यहाँ दौड़ने के लिए। अब देखिए, अब मैं क्या कहूँ, तस्वीरों में तो जो कैमरे पे दिखता है वही दिखाया जा सकता है। अब कितने बच्चे इस जगह पे, और मटिया मैदान कम से कम 40-50 किलोमीटर की दूर तक इस मैदान की अपनी एक ख्याति थी, जो कि भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती कराता है, और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या रहती थी। मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा है। तो अब ये बताओ कि अब गहमर के बच्चों में जो नए बच्चे हैं, पहले तो कई पीढ़ी से हर जगह सेना में जा ही रहे थे, हर घर का ही आदमी सेना में यहाँ करीब करीब है, पीढ़ियों से हैं, बाप दादा सबके ज़माने से। वो सिलसिला टूटने की कगार पर तो नहीं पहुँच रहा है? वही तो लग रहा है सर। वो जो पहले वाला समय था, वो समय से ये समय अलग है, उससे डिफरेंस है। लग रहा है कि आने वाला समय में कोई नौकरियां करना नहीं चाह रहा है। ये 4 साल का नौकरी जो है कोई नहीं करना चाह रहा है। हम लोग प्राइवेट में जा रहे हैं। हाँ? ऐसा लग रहा है हम लोग प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। दिल में कोई उत्साह ही नहीं है। बहुत से लड़के छोड़ दिए हैं तैयारी करना अग्निवीर का। चलिए, मैंने इन बच्चों से बात की, अब दूसरे सेट के बच्चों से भी बात करता हूँ। मेरी कोशिश ये है, इन बच्चों को बहुत अंदर से ये है कि अपनी पहचान अभी नहीं चाहते, क्योंकि सबको नौकरी में इम्तहान देना, इंटरव्यू देना। तो मैं ऐसे ही इन बच्चों से बात करूँगा, इनकी पहचान उजागर किए बगैर। तो कमीशन्ड ऑफिसर जो लिए जाते हैं, उनमें शॉर्ट सर्विस जो कमीशन होता है 5 साल के लिए होता है, जो चाहे उसको कंटिन्यू कर सकता है। सेना के भी अपने मापदंड होते हैं। इसी तरह उसको क्या बोलते हैं, टीओडी, टूर ऑफ ड्यूटी का प्रस्ताव दिया था नरवणे ने सरकार को कि कुछ संख्या में सैनिकों की भर्ती ऐसे की जाए, लेकिन वो उनका ये कहना है कि पीएमओ ने पूरी की पूरी भर्ती उसी आधार पर निकाल दी, और उन्होंने थल सेना यानी आर्मी के लिए ये बात कही थी। सरकार ने उसमें नौसेना और वायुसेना दोनों को जोड़ दिया। तो ये उनका कहना है। अब जो ये बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, मैंने ये अग्निवीर, एक बात और है, जब अग्निवीर योजना शुरू हुई उससे पहले भारतीय सेना में नौकरी के लिए, सैनिकों की नौकरी के लिए पहले दौड़ होती थी, पहले फिजिकल होता था, मेडिकल होता था, उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होता था। लेकिन अग्निवीर योजना आने के बाद ये प्रक्रिया बदल दी गई। अब पहले रिटन होता है, उसके बाद फिजिकल और मेडिकल होता है। तो ये जो बच्चे हैं, इन्होंने अग्निवीर का रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। और आप समझ लीजिए कि मेरे समझ से गहमर के इतिहास में, अगर पिछले 100 साल कह दूं या 80 साल कह दूं, गहमर के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब 5-7 बच्चे फिजिकल देने के लिए जा रहे हैं, मेडिकल देने के लिए जा रहे हैं। मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, सही बात है। इससे कम संख्या तो आज तक कभी नहीं रही नहीं, होगी। कभी नहीं रही। ये जब से टूर ऑफ ड्यूटी लगा है तब से ये प्रॉब्लम आया। नहीं तो इस ग्राउंड पे बहुत लड़के सुबह शाम हमेशा मेहनत करते, आपको मिल जा सकते। आप लोग अग्निवीर का एग्ज़ाम देने गए, अग्निवीर में जा रहे हो, देश की सेना का एक जज्बा होता है, उस जज्बे, उस जोश में कहीं कोई कमी है? नहीं, कोई कमी नहीं है। हमारे जज्बे में तो वही पुराना वाला ही जोश है, लेकिन सरकार ने जो किया वो सब सही नहीं है। लेकिन सरकार का और जो बाकी लोगों का तर्क है, वो कह रहे हैं ये योजना बहुत अच्छी है, 4 साल जब पूरा हो जाएगा तो पता चलेगा। नहीं, ये तो अभी हाल ही में जो हमारे पूर्व थल सेना अध्यक्ष थे नरवणे साहब का बुक लॉन्च होने वाला है, तो उसमें बता रहे थे कि मतलब ये उन्होंने बोला था 75% के लिए, लेकिन सरकार ने इसको अपने मन से 25 कर दिया। और वो ये मतलब जो टूर ऑफ ड्यूटी है वो नरवणे साहब का नहीं था, ये बिपिन रावत साहब का था। उनके वजह से ये हुआ। अच्छा, ये खबर आप तक आ गई? हाँ, हमने देखा है ना, न्यूज़ देखते हैं हम भी। तो न्यूज़ वाले कहाँ ये सब नहीं, तो दिखा न्यूज़ रहे वाले हैं मतलब वो बता रहे थे, तो हम भी वही देखकर बोलेंगे ना, हम तो वहाँ है नहीं। मैं तो इसीलिए उनकी किताब का अंश पढ़ के हाँ, तो मैंने सोचा कि गहमर से बड़ा तो कोई पूर्वांचल में गांव है नहीं जहां जिसमें इतने सैनिक कभी भर्ती होते हो। नहीं, सही बोल रहे हैं सर, इतने इससे बड़ा कोई नहीं है। अब पहले भी यहाँ पे हमेशा बच्चे होते रहे हैं, अभी भी आपको यहाँ से
टूर ऑफ ड्यूटी में अभी भी 10 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है, जो हम लोग का फिजिकल है। और इसमें जो रिलेशन वाले भर्ती हैं उसमें भी बच्चे कम से कम यहाँ से 20 से 30 बच्चे निकाल कर बैठे हुए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो ऐसा नहीं है, अभी भी वही पुराना वाला ही जोश है, लेकिन संख्या कम हुई है। कितना कम हो गई? एवं हमको लग रहा है 50 से 70% लोग छोड़ दिए हैं। अच्छा, कोई जो मजबूर है वही लोग अग्निवीर में जाने की कोशिश कर रहे हैं, या जिनमें जोश जज्बा है? जिनमें जोश जज्बा है, मजबूर लोग नहीं। जिसमें जोश जज्बा है वो जा ही रहे हैं और जाते रहेंगे। देश की सेवा करना जिसके अंदर है कि हमें देश की सेवा करना है, हमारे पूर्वज भी किए हैं तो हमारा भी जज्बा है, करेंगे, तो जा रहे हैं बच्चे। एक बात ये है, जब तक 4 साल पूरा ना हो जाए, वो बच्चे निकले ना और उनको क्या मौका मिल रहा है, तब तक इसके बारे में अंदाज़ा लगा लेना कि ये गड़बड़ है, ये जल्दबाजी है कि नहीं। आप क्या मानते हो? हाँ, ये तो जल्दबाजी है। अब तो देखना ही है कि क्या होता है 4 साल बाद, क्योंकि करीबन 1 साल हो चुका है, क्योंकि ये जून में 2022 को ही लागू हुआ था। उसके बाद करीबन हमारा लग रहा है ये तीसरा बैच जा रहा है। तो हर 6 महीने हाँ, तो 2 बैच तो पहले से ऑलरेडी कर रहे हैं कि जब 4 साल पूरा हो के अग्निवीर निकले, हाँ। फिर उनको क्या मौका मिला, ये अगर ना देखा जाए, ये देखने के बाद इस पर फैसला किया जाए तब ठीक होगा, या एक बनी गया है कि यार ये पहले वाली बात तो नहीं रही? आपका भी कहना सही है कि 4 साल बाद मतलब देखना ज़रूरी है कि क्या होता है, उसके बाद फिर इस पर राय दिया जाना अच्छा है। क्योंकि 4 साल बाद हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए, और नहीं तो फिर तो पुराना वाला ही ठीक था। क्योंकि बच्चे उसमें अच्छे से मेहनत करके जाते थे। अपना ये था कि हाँ, एक परमानेंट हमारा जॉब है, और इसमें तो अभी कोई क्लियर नहीं है। आप 4 साल बाद वापस आ जाओगे, पता नहीं आपका नाम आएगा या नहीं आएगा, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। या 4 साल बाद आप फिट रहोगे या नहीं रहोगे, तो यही है। आपका क्या विचार है? आप इम्तहान दे चुके, फिजिकल देने जा रहे हो, खुशी खुशी जा रहे हो, या सोच रहे हो यार कहीं से नौकरी मिले, बेरोजगारी का इतना आलम है? बेरोजगारी ये आलम है, कहीं से नौकरी मिल जाए। अंदर से खुश हो के नहीं? खुश है वैसे भी भारतीय सेना में जाने के लिए। लेकिन अगर पुराने वाले में सेलेक्ट होते और आप में सेलेक्ट हो रहे हो, दोनों में क्या फ़र्क है? और ज़्यादा खुश होते। आपके घर में और लोग पहले से हैं? ना, कोई नहीं है, पहले से कोई नहीं है हमारे घर में। आप बताइए, आप अपने बारे में। मेरा नाम सौरभ। नाम बताने की जरूरत नहीं है। हाँ। मैंने तो सोचा तुम लोग इतना कह रहे थे कि, तो मैंने सोचा किसी की पहचान नहीं बताऊंगा, ठीक है? जी सर। आप सिर्फ ये बताइए कि आप क्यों जा रहे हो, और आप अग्निवीर योजना को किस तरह से लेते हो? सर, मैं खुशी खुशी जाना चाहता हूँ। मेरे अंदर जोश है, जुनून है, देश की रक्षा करना। मेरे पूर्वज पहले से ही किए थे, तो हमको भी ये मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं भी जाना चाहता हूँ वहाँ पे। इसी के लिए खुशी खुशी एकदम जोश जुनून है, तो जाना चाहता हूँ अग्निवीर में। अग्निवीर हो चाहे वो परमानेंट हो, एक मतलब जोश जुनून रहेगा तो हम किसी में भी जा सकते हैं खुशी खुशी। उसमें भी 25% को तो रखना ही है। हाँ, 25% अगर किस्मत ने साथ दी तो उसमें भी सेलेक्ट हो सकते हैं 25% में। तो ये जो बच्चों की संख्या इतनी गिर गई, नहीं आते हैं, वो क्या सोचते हैं? वो लोग सब मतलब इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं ना अग्निवीर में, तो अपने अपने काम देखते हैं। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे सब छोड़ छाड़ के मतलब कमाने चल दिए प्राइवेट जॉब। तो जो सेना की तैयारी कर रहे थे वो चले गए प्राइवेट नौकरी करने? हाँ, कुछ लोग जो है वो चले गए, कुछ लोग यहीं पे है, मतलब खेती उती किसानी करते हैं। छोड़ दिया? हाँ, सब छोड़ दिए। और इस बार मतलब अगली बार जो आने वाले उसमें शायद मतलब संख्या बढ़ सकती है। आप बताइए, आपका? हमारा भी तो यही सेम राय है कि मतलब नहीं आना चाहिए था, लेकिन आ गया तो अब क्या ही करेंगे, अब झेलना ही है। अब उसके बाद तो 25% रखेंगे, अब पता नहीं किस बेस पे रखेंगे, क्योंकि सबको तो सेम ही ट्रेनिंग देंगे। अब 25% वालों को अलग ट्रेनिंग तो देंगे नहीं कि उनको 25% उठा कर उन्हीं को रख ले बस। पता नहीं किस बेस पर रखेंगे, अब देखते हैं 4 साल बाद कैसे रखते हैं, और क्या। आप क्या मानते हैं? यही सर। अरे सेना में जाने का जोश है कि उदास होकर जा रहे हैं? दादाजी है ना, वो भी सेना में थे और हमको भी जाना है वहीं। देखो, ऐसा है, हमारा ये मानना है कि अब योजना जो एक पैटर्न चला आ रहा था बहुत दिनों से, निश्चित तौर पर
उसमें स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती थी, कैंटीन की सुविधाएं मिलती थी, पेंशन मिलती थी। उस नौकरी का इस नौकरी से कोई तुलना नहीं है, लेकिन एक पैटर्न जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा था उसमें एक चेंज हुआ है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी बदलाव होता है तो वो जल्दी स्वीकार नहीं होता है, लेकिन जब 4 साल बीते उसके बाद इसका मूल्यांकन किया जाए कि अग्निवीर योजना कैसी रही कैसी नहीं रही तो ठीक रहेगा। लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि सेना में 4 साल जाने के बाद वो कमिटमेंट लोगों में रहेगा कि नहीं रहेगा। एक अनिश्चितता कि हम 4 साल बाद हटा दिए जाएंगे, हम 25% में हैं कि 75% में है, ये सब एक शंका युवाओं के दिमाग में है या जा रहे हैं जोश और जज्बे के साथ? ये तो है। हाँ? अभी भी वही जोश है जो पहले था। आप बताओ, आप भी जा रहे हो यस सर, हम भी जा रहे हैं। इम्तिहान देने? नहीं, फिजिकल है, अच्छा, इम्तिहान तो पास कर गए। पास कर चुके अच्छा, हैं। ये इम्तिहान पहले क्यों किया और फिजिकल बाद में क्यों किया? पहले फिजिकल पहले होता था, इम्तिहान बाद में, आपको क्या लगता है? पहले सर ये दिक्कत था कि जो तैयारी करता था नहीं करता था वही फॉर्म अप्लाई कर देता था, और जहाँ भर्ती होती थी वहाँ भीड़ सबसे ज़्यादा लगती थी। तो उसमें जो अच्छा से तैयारी किया होता है कुछ मिस्टेक वजह से नहीं निकाल पाता है, तो इसी वजह से लगता है कि पहले एग्ज़ाम कर दिया है कि जिसका रिटर्न अच्छा होगा उसका निकलेगा तो वो फिजिकल देगा। इससे थोड़ा भीड़ भी कम होगा और जिसका मेहनत अच्छा रहेगा वो अपना क्वालिफाई करेगा। तो अग्निवीर के बारे में आपका क्या मानना है? आप जा रहे हैं? हम तो जा रहे हैं, लेकिन जो ये संस्था निकली है सर, जो ये निकला है इससे तो हम नहीं खुश हैं। ये हमारे हिसाब से तो ये गलत हुआ है सर, बस यही है। क्योंकि जो लड़के आज से ही हमारे जो गहमर है यहाँ से हम लोग पूर्वज और मतलब मिट्टी में यही है कि हम लोग देश की सेवा करेंगे, और ये 4 साल में क्या किस योजना के तहत ये सब लाया गया है तो हमें भी नहीं समझ आ रहा है। इससे क्या फ़ायदा है क्या नहीं है ये तो सरकार के ऊपर है, लेकिन हमारे लिए तो ये अच्छा नहीं है सर। क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब अभी तो ये बहुत कम संख्या है। आप एक जब अग्निवीर नहीं आई थी इससे पहले आप आते तो इतने लड़के नहीं होते। तो मुझे मालूम है यहाँ भरा रहता था ग्राउंड। हाँ, क्योंकि हम लोग आते थे उसमें उस टाइम हम लोग एज नहीं था, तो उस समय हम लोग को वेट करना पड़ता था कि ये ग्राउंड खाली होगा तो फिर हम अगले ग्राउंड कुछ देर बाद दौड़ेंगे। लेकिन उन जो इससे पहले ये भी भैया थे, बहुत ज़्यादा लड़के बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, 3 टाइम आकर वो दौड़ते थे, लेकिन उनका भी मन टूट गया क्योंकि उतना मेहनत किए थे। और 4 साल में अब पहले 9 महीने की ट्रेनिंग होती थी, अब 6 महीने की हो रही है। अब पता नहीं 6 महीने के अंदर वो क्या सिखा रहे हैं क्या नहीं सिखा रहे हैं। जो बंदा 9 महीने ट्रेनिंग करता था उसमें उसका अलग उसका क्या संस्था की क्या करती थी, अब 6 महीने में क्या करेंगे, अब तो हमें भी नहीं समझ में आ रही है। अब आप और बचे, आपकी राय क्या है? आप क्या मानते हैं इसको? सही है, सरकार की नीति अपने कुछ सोच समझ के सरकार ने किया होगा, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा नौजवानों को मतलब दुख हुआ है। जो मेहनत करेगा वो 4 साल के लिए नहीं जाना चाहेगा, इधर आके 2 टाइम दौड़े मेहनत करे, वो 4 साल में जाके खुश नहीं होगा। लेकिन जोश और जज्बा के लिए सब लोग जाते हैं, बचपन से ही अपना मन बना के रखता है आदमी आर्मी में जाना है, हमको देश की सेवा करनी है, इसी से आदमी जाने की कोशिश करता है। सांसदों की वैकेंसी बढ़ा रहे हैं और जो बेरोजगार लड़के हैं उनकी वैकेंसी कम कर रहे हैं। आज के डेट में कोई नहीं चाहेगा सर कि इतना मेहनत करने के बाद हम 4 साल में जाए। इससे अच्छा है कि हम अर्धसैनिक बल 60 साल की नौकरी कर लें, वो अच्छा है। इससे अच्छा तो यही है। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया।